chapter number 64. The topic is demand and supply theory. लास्ट जो थ्योरी थी वो थी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि एज वी हायर मोर एंड मोर लेबरर्स तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन कहाँ पे वेज रेट तय होता है, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज रेट जो इंटरप्रेन्योर ने जो है सेट किया उसके इक्वल हो जाए तो उतनी वेज जो है वो पे की जाती है लेबर्स को। लेकिन उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर को निग्लेक्ट कर दिया गया था। अब जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जिसको प्रेफर करते हैं, व्हाट डज दिस से? दिस थ्योरी इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डिमांड and supply of labors. This theory includes supply of a labor along with demand of a labor. According to this theory, क्या कहती है ये theory? The reward of each factor of production is determined by the equilibrium between aggregate demand and aggregate supply. Equilibrium जहाँ पे aggregate demand aggregate supply के equal हो जाएगा वहाँ पे हमारी जो है वो वेज रेट जो है वहाँ पे तय किया जाएगा। ओके, डिमांड फॉर अ फैक्टर जो है, पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट एग्रीगेट डिमांड, ए पार्ट एग्रीगेट सप्लाई। तो डिमांड जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो सेकंड पार्ट है। तो डिमांड फॉर अ फैक्टर जो है उसको दो सिनेरियोज में डिस्कस किया गया है, डिमांड फॉर अ फैक्टर अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड डिमांड फॉर अ फैक्टर अंडर मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है, डिमांड फॉर अ फैक्टर जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो क्या कहता है कि फैक्टर मार्केट में यूनिट्स जो हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, दे आर अज्यूम टू बी आइडेंटिकल। जैसे हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो पहली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो है दे आर आइडेंटिकल। सेकेंडली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ रही है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते एक फर्म से दूसरी फर्म के अंदर। एनी फैक्टर नॉर एनी फर्म कैन चेंज द रिवॉर्ड डिटर्मिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे एक वेज रेट जो है वो मार्केट वेज रेट जो है वो सेट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इफ़ वी वांट टू बाय सम ग्रोसरी, तो वहाँ पे एक जो मार्केट प्राइस है वो गवर्नमेंट की तरफ से सेट की जाती है कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है वहाँ पे प्राइसेस को सेट कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आगे से जो चेंजिंग की जाती है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। हम लोग एक यूनिवर्सल जो है वो इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस सेट की जाती हैं उसके बारे में बात करें। तो इसी तरह जो सप्लाई ऑफ लेबर है, जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर के इक्वल आ जाता है, तो वहाँ पे एक उनकी मार्केट प्राइस यानी कि उनकी वेज जो है वो सेट की जाती है। तो यहाँ पे ये किया जा रहा है कि एक वेज जो है जो मार्केट में सेट की जा चुकी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं वेज रेट इज नॉट चेंज्ड। वेज रेट जो सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को देखते हुए वी अज्यूम दैट अ फर्म एम्प्लॉयज यूनिट ऑफ लेबर एंड अटेन्स इक्विलिब्रियम। कहाँ पे? वेयर इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे आ रहा है? MRP जो है वो उसकी वेज रेट जो है ऑफ लेबर इक्वल आ रहा है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे क्या है? इन दिस सिचुएशन फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम, जहाँ पे MRP जो है ऑफ अ फैक्टर इज इक्वल टू इट्स रिवॉर्ड। जितना भी रिवॉर्ड तय किया गया है MRP उसके इक्वल आ रहा है। तो ये जो है ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम मार्केट का बन रहा है। और यहाँ पे सप्लाई जो है लेबर की उसको भी डिस्कस किया गया है कि मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड है मार्केट की उसके मुताबिक ही लेबर्स की जो है वो सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में। तो जहाँ पे इनकी डिमांड और सप्लाई इक्वल आ रहे हैं वो सारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली स्टडी करें तो यहाँ पे
You can see in this diagram, this is the y axis, x axis. अब x axis पे हम लोग हमेशा यूनिट्स ऑफ लेबर जो है उसको लेते हैं, और y एक्सिस पे हमारा ARP आता है, हमारा वेज रेट आता है एज डिस्कस्ड अर्लियर. वेज रेट आएगा, यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आएगा. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज. ये हमारा पॉइंट है लेबर, जो हमारा इनिशियल लेबर है, फर्स्ट लेबर है, L1 हम इसको कह सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखें कि MRP जो है, दिस इज क्रॉसिंग दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और जो हमारा ARP है, दिस इज स्लाइटली लाइक दिस कर्व. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर. तो यहाँ पे जो है वो जाके हमारा वेज रेट जो है वो तय किया जाएगा. ये है डिमांड ऑफ अ फैक्टर अंडर परफेक्ट कंपटीशन. दिस इज इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा डिमांड ऑफ अ फैक्टर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर मोनोपोली. इसको भी हम कल अलहदा से डिस्कस करेंगे. I hope you have understood this topic. If you have any question, you can ask in the comment section. I think so this is a bit easy. This is not difficult at all. So this is it for today. Thank you and Allah Hafiz.